490 के आसपास यानी कि 17,500 के नीचे निफ्टी में हम कारोबार देख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए करीब 700 अंकों की बिकवाली का दबाव। दिन भर इसी सेंटिमेंट के साथ मार्केट ने ट्रेड किया है। क्लोजिंग कैसी हो रही है, आइए प्रियंका से जानते हैं। ओवर टू यू प्रियंका। राइट, बिल्कुल। अब देखिए आज दिन भर जो प्रेशर बाजार पर आपको सुबह ही दिख रहा था कि आज एक प्रेशर रह सकता है बाजार पर ग्लोबली। जिस तरह से हमने शुक्रवार को क्लोजिंग देखी यूएस मार्केट्स की, यूरोपियन मार्केट्स की, उससे आज लग रहा था कि आज थोड़ा सा हम गैप डाउन खुलेंगे। हम गैप डाउन खुले और उसके बाद वो प्रेशर माउंट हुआ और आप देखिए 17,500 जो एक बड़ा सपोर्ट बाजार में बार बार कहा जा रहा था वो भी ब्रेक हो गया। 260 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आपको निफ्टी में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ने बड़ा ड्रैगर का काम किया है। आज लगभग 700 पॉइंट से ज़्यादा की भी आपको गिरावट आपको बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिली है। सारे सेक्टर आपको आज लाल निशान में दिखाई दिए हैं। क्लोजिंग के वक्त भी अगर आप देखें तो सिर्फ आप कंज्यूमर सेक्टर को छोड़ दें, एफएमसीजी स्पेस टिपिकली उसको छोड़ दें, तो उसके अलावा सारे सेक्टर्स पे आपको एक प्रेशर माउंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन से बड़े लूजर्स निकल कर आए हैं? निफ्टी के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो उसमें टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और डिविस लैब जैसे काउंटर शामिल हैं। उसके अलावा अगर आप मिड कैप लूजर्स की बात करें तो वहाँ पर स्टॉक्स लाइक जिनमें बड़ी मूव आप पीछे के दिनों में देख चुके हैं, वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक हो, ट्रेंट हो, यहाँ पर आपने अच्छी मूव देखी है। रियल एस्टेट स्पेस में आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज, इसमें एक बड़ी डाउनसाइड मूवमेंट आज देखने को मिली है। कुछ गेनर्स की बात कर लेते हैं जहाँ पर हमने देखा कि मेजरली जो गेनर्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। कुछ आप कैसा लास्ट आवर में हम ये जो गेनर्स की बात कर रहे हैं उनमें आपको नैम इंडिया, डिक्सन, पीआई इंडस्ट्रीज, ये कुछ काउंटर्स हैं जिनमें आज फिर भी मूवमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा गेनर्स आपको, जैसे हमने कहा कि एफएमसीजी पैक मेजरली कंजम्पशन बेस्ड जो स्टॉक्स थे वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ फिर भी दिख रही थी। स्टॉक्स लाइक आईटीसी, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर ऑन द न्यूज़ ऑफ ऑन द ट्रिगर ऑफ की कॉफ़ी के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में और प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिसके चलते हमने देखा टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में आपको तेज़ी बनती हुई आज दिखाई दी। इसके अलावा कोल इंडिया, आईटीसी, ये कुछ दूसरे स्टॉक्स थे जहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन एडवांस और डिक्लाइन की अगर आप रेशो देखें तो 1:3 की रेशो है। यहाँ बढ़ने वाले शेयर क्या कि 3 गिरने वाले शेयर हैं, इस तरह की आप रेशो देख रहे हैं। और एक बड़ा सपोर्ट 17,500 माना जा रहा था, वो जहाँ टूटते हुए देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि बाजार कल क्या किस तरह का रीबाउंड अटेम्प्ट करते हैं या नहीं, या फिर हम यहाँ 17,200 तक के लेवल की यहाँ बात की जा रही है अगर बड़े साइकोलॉजिकल लेवल्स टूटते हैं यहाँ से। सो ओवरऑल एक प्रेशर भरा दिन रहा बाजार में। टिपिकली आपको प्रॉफिट बुकिंग सारे ही स्पेसेस में देखने को मिली। थोड़ी बहुत डिफेंसिव बेट्स जो आपको एफएमसीजी स्पेस से देखने को मिली, कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक से देखने को मिली, वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ दिखी थी। लेकिन रिलायंस इस पूरे बाजार में कहीं से भी ड्रैगर नहीं था। फर्स्ट हाफ में इनफैक्ट हमने देखा वो 0.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था रिलायंस, लेकिन अब जब क्लोज हो रहा है तो वो उसने गेन्स इरोड किए हैं और अब 0.5% डाउन, लेकिन बहुत बड़ा ड्रैगर नहीं रहा है। जो बड़े ड्रैगर्स निकल कर आए हैं वो आपको मेटल पैक से निकल कर आए हैं, आईटी पैक से निकल कर आए हैं और उनसे आपको ज़्यादा वीकनेस लेंगे। ओवरऑल सारे ही सेक्टर्स आज लाल निशान में बदले, लेकिन ये बड़े ड्रैगर्स की हम बात कर रहे हैं। तो फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट 17,500 के नीचे क्लोज हो रही है। कल देखना होगा क्या किस तरह का कोई रीबाउंड अटेम्प्ट होता है या नहीं। ग्लोबल क्यूज आज किस तरह के आते हैं। इस हफ्ते में यूएस मार्केट में कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसको बाजार आई करना चाहेगा और वो एक रीज़न हो सकता है कि शायद थोड़ी वॉलेटिलिटी इस मार्केट में आपको इस हफ्ते देखने को मिले। हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में, बेट्स शेयर करने में राजेश पालविया, श्रीकांत चौहान और साथ ही राहुल शर्मा हमारे साथ बने थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह ओपनिंग में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।